Hello students, how are you? Today we are going to start chapter number 9, Rural Development. बेटा, our father of nation महात्मा गांधी, इनका आज जन्मदिन भी है। उन्होंने एक बार कहा था, इंडिया कैन डेवलप ओनली when India's village will develop। मतलब भारत विकास तभी करेगा जब भारत के गांव का विकास होगा। यानी भारत, हमारा देश गांव से होकर निकलता है, जहां पर आपने देखा और पढ़ा भी है कि हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन लिव इन rural areas, but still after 70 years of independence our rural areas facing many challenges. They have no social development as well as economic development. आज भी गांव के पास, गांव के लोगों के पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ और एजुकेशन, उनकी डेफिशिएंसी है, कमी है। और उनकी पर कैपिटा इनकम वो भी काफी लो है। तो ये हमारा लेसन फोकस है कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो हमारा रूरल एरियाज फेस कर रहा है। और आज तक गवर्नमेंट ने, हमारे देश की विभिन्न जो गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया है। बात आती है रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन की। क्या है रूरल डेवलपमेंट? रेफर टू द एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। यानी रूरल डेवलपमेंट क्या है बेटा? ये एक एक्शन प्लान है, योजना है कि हम लोग हमारे विलेज एरिया का कैसे सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। सोशल मीन्स उनकी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, उनका कल्चर, और इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स उनका लिविंग स्टैंडर्ड, यानी पर कैपिटा इनकम हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो प्लान है दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, बात आती है कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, इसका फोकस किसके ऊपर है। रूरल डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करती है? टू मीट टू काइंड ऑफ चैलेंजेस, लिंगरिंग चैलेंज एंड emerging challenge. Lingering challenge which our farmers have been facing since many decades. कई सालों से, कई शताब्दियों से, दशकों से हमारे फार्मर जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो है लिंगरिंग चैलेंज, यानी रूरल क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स लोन। आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, कितने लेसन में हम लोग रीड कर चुके हैं। आवर फार्मर्स आर वेरी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, कि हमारे फार्मर छोटे हैं, मतलब उनके पास लैंड होल्डिंग काफी थोड़ी है, ठीक है। एज वेल एज जो लैंड होल्डिंग है वो भी क्या है? स्कैटर्ड है। दैट इज वाई आवर फार्मर हैव subsistence farming. They have no surplus to invest in the agriculture. यानी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास सरप्लस नहीं है। They are always under the debt of landlord, जमींदार, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब फार्मर्स की इतनी सारी नीड्स होती हैं और उसके लिए उसको क्रेडिट, ठीक है। तो क्योंकि क्रेडिट उनकी लाइफलाइन है, क्रेडिट के बिना वो नहीं, मतलब अपनी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते।
क्योंकि उनके पास सरप्लस नहीं है। तो एक्शन प्लान जो है रूरल डेवलपमेंट वो कभी हो सकता है ओनली व्हेन आवर फार्मर हैव रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज एज वेल रूरल मार्केटिंग। बेटा फिर प्रॉब्लम आती है कि फार्मर 6 महीने साल मेहनत करता है और अपनी फसल अपनी क्रॉप तैयार करता है, हार्वेस्टिंग करता है, काटता है, और जब बेचने की बात आती है तब उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका शोषण होता है, बिकॉज ही इज नॉट गिवन प्रॉपर रिम्यूनरेशंस। उसको अच्छे प्राइस नहीं मिलते। ही इज लूटेड बाय लोकल ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि ही इज अंडर प्रेशर as well as he has no proper organized marketing system। तो चैलेंज क्या है कि कैसे हमने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग प्रोवाइड करवानी है सो दैट ही कैन गेट प्रॉपर प्राइसेस फॉर हिज प्रोडक्ट। बात आती है इमर्जिंग चैलेंज की। देखो बेटा, एक सर्विसमैन होता है, जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसका फ्यूचर सिक्योर है। एज वेल बात करूं मैं कि बारिश हो, तूफान आए, जैसे भी लॉकडाउन हुआ, तो आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ा। इवन जो कुछ प्राइवेट कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में थे, उनकी सैलरी और इनकम पे कोई भी असर नहीं पड़ा। दे हैव परमानेंट इनकम। तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जिन्हें हम अपना अन्नदाता कहते हैं, दे हैव टू लिव देयर लाइफ ऑलवेज इन अनसर्टेनिटी। फसल तैयार, काटने जा रहा है और बारिश हो जाती है, तेज बारिश। हम तो एंजॉय करते हैं, बारिश हो रही है, नहाते हैं उसके अंदर, लेकिन फार्मर्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है, टेंस्ड, पूरी चिंता किलकिर उसके माथे पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश उसकी 6 महीने की मेहनत को खराब कर देगी। 6 महीने नहीं बेटा, आने वाले कई साल लग जाते हैं उस नुकसान की भरपाई करने में। तो चैलेंज क्या है कि कैसे हम लोग फार्मर्स को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड दें। ऑप्शन हो उसके पास भी एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, परमानेंट इनकम सोर्स हो। That is our challenge for our farmers। ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी तक तो फार्मर्स बेटा कन्वेंशनल फार्मिंग करते आ रहे हैं, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग खा तो रहे हैं बेटा, लेकिन खाने के रूप में हम लोग जहर खा रहे हैं, जो क्रॉप्स को दिया जाता है थ्रू पेस्टिसाइड, केमिकल्स के थ्रू। अब समय की जरूरत है कि फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़े। ऑर्गेनिक फार्मिंग which discard the use of pesticide, chemicals and use organic input for fertility like cow dung, खाद होगी, पत्तों से बनी खाद एक्सेट्रा। बेटा ये था हमारा एक बेसिक टॉपिक। कुछ और चैलेंज बेटा, अदर चैलेंज भी हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि रूरल एरियाज के अंदर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हो so that we can link rural areas to urban areas। We need irrigation facilities for rural development because agriculture completely depend on irrigation facilities and power energy, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको अगर आप रूरल एरियाज को डेवलप करना चाहते हैं। एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स, कंपनियां होती हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं, वो लोग इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी रिसर्च इनोवेशंस पे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो समय की जरूरत है एग्रीकल्चर रिसर्च पे जोर दिया जाए कि हम लोग कैसे एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये समय की जरूरत है, ये चैलेंज है
इमर्जिंग चैलेंज जो सामने आ रहा है बेटा, दैट इज। अब बात आती है रूरल क्रेडिट। मैंने बता दिया व्हाई डू फार्मर नीड्स, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा कि व्हाई डू फार्मर नीड्स एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट ही नीड, किस प्रकार की क्रेडिट की उसको जरूरत होती है, क्यों होती है। मैंने आपको बताया कि आवर फार्मर्स आर वेरी स्मॉल एंड दे हैव वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड फ्रेगमेंटेड लैंड, and our agriculture does not generate surplus, they only live for survival, means to say that उनकी एग्रीकल्चर उनको इतना देती है कि they only survive, they have no surplus to invest in agriculture। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि आपको पता है कि फार्मर्स की सोविंग, फसल बोता है और काटता है, तो उसके अंदर 5-6 महीने का गैप होता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ही नीड्स क्रेडिट फॉर राशन, घर का राशन आना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, कुछ शादी ब्याह घर में आ जाता है, कोई और फसलों के लिए कुछ दवाइयां लेके आनी है, केमिकल्स लेके आने हैं, देन ही नीड्स क्रेडिट। इसी पेज के ऊपर हमने फार्मर्स की क्रेडिट नीड को 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया हुआ है। 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है उसकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड, मींस 6 to 12 मंथ के लिए। जैसे आज फार्मर ने लोन लिया, क्रेडिट चाहिए उसको, क्यों चाहिए कि बीज लेके आना है, खेत में बीज लेके आएगा तो बोएगा, फिर दवाइयां लेके आनी है, पेस्टिसाइड, केमिकल्स। तो जैसी फसल आती है, काटता है, वो इस लोन को रीपे कर देता है। ठीक बेटा। तो ये होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है ना, और छोटे मोटे आप समझते हो काफी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं घर में, उसके लिए फार्मर्स को क्रेडिट चाहिए, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। फिर आता है मीडियम टर्म क्रेडिट की बात करें। मीडियम टर्म क्रेडिट 1 year to 5 years, 12 months to 5 years. He need this credit for purchasing of machine, ठीक है ना, मशीन लेके आनी है, 50,000 लाख रुपए लग जाते हैं, अपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, छोटी मोटी जो भी उसकी कुआं खोदना है, तो इसमें बेटा उसको क्रेडिट चाहिए। तो क्रेडिट चाहिए तो वो एकदम तो उसको रीपे कर नहीं पाएगा, 1 year to 5 year लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो सेव करेगा, बचत करेगा, उसको वापस करेगा। फिर आते बेटे हमारे पास लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो उसको चाहिए न्यू लैंड परचेज करने के लिए, ट्रैक्टर लगा लीजिए, ट्रैक्टर परचेज करना है, बड़ी मशीनरी लेके आनी है, लैंड इंप्रूवमेंट करनी है, तो काफी पैसा लग जाता है बेटा। तो वो उसका रीपे होता है 5 years to 20 years के अंदर लग जाते हैं उसको रीपे करने में। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है, ये आपने करना है, ये अपने आप एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होता है जो आपने करना है। अब बात आती है कि इसकी क्रेडिट नीड को पूरा कौन करता है, ये कैसे पूरी करेंगे क्रेडिट नीड। देन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, एक है बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इन दोनों में डिफरेंस करना है आपने। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने 3 मार्क्स के अंदर दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बेटा ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मींस लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, मीन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। अब बेटा इस क्रेडिट की बोलो इंपॉर्टेंस क्या है, मेरिट क्या है कि ये लोन फार्मर्स को इजीली अवेलेबल हो जाता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। को डॉक्यूमेंट्री देने पड़ते, जानकार होता है फार्मर्स, आपका लैंडलॉर्ड, आपका ट्रेडर्स, व्यापारी,
तो आपको लोन दे देता है इजीली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क। बट ये जो लोकल सोर्सेज होते हैं ट्रेडर्स, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि फार्मर्स कैन नेवर कम आउट ऑफ डेब्ट ट्रैप, उनके ऋण जाल से कभी बाहर नहीं आ पाता। और बेटा ये लोन जो मिलेगा वो मिलेगा शॉर्ट पीरियड के लिए, कभी भी आपका रिलेटिव, आपका लैंडलॉर्ड आपको लॉन्ग पीरियड के लिए लोन नहीं देगा, वो केवल आपकी स्मॉल नीड्स को पूरा कर सकता है। ठीक है, ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। लेकिन 1969 की बात करता हूं मैं, जब गवर्नमेंट ने पहली बार फार्मर्स की क्रेडिट नीड को समझते हुए देश के जो 14 बड़े प्राइवेट बैंक थे उनको कर दिया नेशनलाइज्ड 1969 के अंदर। उसके बाद 5 बैंक और की। क्यों? क्योंकि पहले जो बैंक थे दे प्रोवाइड लोन टू ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट, they did not give loan to our farmers. That is why government nationalized those banks and made provisions to provide loan to the farmers, कि वो बैंक अब फार्मर्स को लोन देंगे। This is called institutional source of finance. When loan is available from government agencies or government authorized agencies is called institutional source of finance. बेटा अगर हम बात करें 4th और 5th प्लानिंग से पहले की, तो ये फार्मर्स की नॉन इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स की 93% नीड को पूरा करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, क्योंकि फार्मर्स को लॉन्ग पीरियड लोन चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, तो वो है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। सस्ती दरों पर लोन मिलता है, लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, और ये आज कवर कर रहे हैं नियर अबाउट फार्मर्स की 70% नीड को पूरा करते हैं। क्लियर? बट इसकी ड्रॉबैक क्या बेटा? सो मच फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क टू बी कंप्लीटेड टू गेट लोन। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योरिटी के, जमानत के आपको कुछ गिरवी रखे लोन नहीं देंगे। ये दे देते हैं आपके ट्रेडर्स बिना कुछ कोलेटरल के। ये भी डिफरेंस में आएगा आपको, ठीक है ना। तो मोस्टली इनका बेनिफिट ले रहे हैं लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार, ठीक है ना। स्मॉल फार्मर्स की अभी भी ये पहुंच से बाहर है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो बेटा तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, डिफरेंस करने आपने दोनों के बीच में। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 by 1 कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जो फार्मर्स की नीड को पूरा कर रही हैं, वो करते हैं हम लोग।